देश भर में नया साल उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत में रात 12 बजे ही नए साल की शुरुआत हो गई। शहर से लेकर कस्बों तक लोग जश्न में डूबे नजर आए। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रात में ही युवाओं ने संगीत और आतिशबाजी के साथ नए वर्ष का अभिनंदन किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत खुशियों और उम्मीदों के साथ हुई। इसी कड़ी में गंगा घाटों और तीर्थ स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है और ये तस्वीर आपके सामने है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या की तस्वीर, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में देखा क्या है कि पिछले दिनों द्वादशी के मौके पर वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ मनाई गई और भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में भी पहुंच चुके हैं। मथुरा की भी तस्वीरों को हमने देखा और प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि यहां पर भारी भीड़ है और जो अपनी यात्रा है उसको टाले, लेकिन 9 वर्ष के मौके पर लोग मथुरा का भी रुख करते हुए नजर आए और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां भी पहुंचे। प्रयागराज की तस्वीर आपके सामने है। माघ मेले की तैयारियां चल रही है, लेकिन इससे पहले कि श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। वाराणसी की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की। गंगा घाट पर आरती का एक भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। 1001 दियों के साथ दीपोत्सव की यहां पर भव्य तरीके से तैयारी हुई और 2026 का वेलकम किया गया है। ये 4 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। और ये देखिए 2 तस्वीर और। रामनगरी का पहला सूर्योदय आज सबसे पहले देखने को मिला। देवभूमि का भी पहला सूर्योदय आज देखने को मिला है। और बताते चले आपको कि वेलकम 2026 का किस तरह से किया गया है, किस तरह से तस्वीरें ली गई है और यादगार इनको बनाने के लिए पूरी तैयारी भी की गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। राम मंदिर का ये पहला जो देखा गया है। बताते चले आपको कि भस्म आरती भी महाकालेश्वर मंदिर से सामने आई है। मंगला आरती भी आज देखने को मिली है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज जलाभिषेक किया गया है। भस्म आरती, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भस्म आरती होती है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भस्म आरती हर रोज किया जाता है और हर रोज की तस्वीरें कुछ अपने आप में एक बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आती है और आज की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी में देखा क्या है कि यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग का एक अलग ही महत्व है, लेकिन यहाँ भी मंगला आरती की गई है और सुबह से ही भक्तों का सैलाब यहाँ भी देखने को मिला है। तो नए साल की शुरुआत लोग अपने अपने अंदाज में बना रहे हैं और शहर में भी लगातार ये जो बताते चले आपको श्रद्धालुओं का भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। चूंकि 9 वर्ष के मौके पर जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं और इसी बीच में सुरक्षा मुहैया कराना सरकार और प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इसी बीच में देखा क्या कि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी अपने आप में। तो मंगला आरती और भस्म आरती तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की तस्वीरें सामने आ रही है और मंगला आरती काशी विश्वनाथ मंदिर में आज किया गया है और किस तरह से पहले जलाभिषेक किया गया, उसके बाद अन्य तरीके के प्रकारों से चीजों से यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। और महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर जहां पर भस्म आरती हर रोज की तरह आज भी देखने को मिली है। तो 2026 के पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भस्म आरती पहले दिन किस तरह से की गई है, मंगला आरती किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा जगहों पर इन मंदिरों में लगा हुआ है। भारी संख्या में दर्शन करने के लिए मात्र पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो मंदिरों में जनसैलाब देखने को मिल रहा है और नए साल के मौके पर लोग दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और गंगा घाट पर आरती की किस तरह से की जा रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से देखा गया है कि रात 12 बजे से ही तैयारियां चल रही है और मंदिरों की भी तस्वीरें निकल निकल करके सामने आ रही हैं, ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन मात्र के लिए आज कतारबद्ध होकर लगे हुए हैं। क्या तस्वीरें लखनऊ की और वहां पर क्या अपडेट आता हुआ, किस तरह से लोग वहां पर नए साल मना रहे हैं अनूप? तरक्की का है
और यही वजह है कि लखनऊ में 31 तारीख को यानी कल शाम से ही तमाम जो प्लेस है, जो सामाजिक, चाहे वो हजरतगंज की बात करें, दसकब्बे की बात करें, तमाम ऐसी जगह है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो जश्न मनाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। रात 12 बजे के बाद वहां पर काफी देर तक जश्न मनता रहा। उसके बाद सुबह होते ही तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर हैं लखनऊ के, वहां पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि ये लंबी जो कतार है वो यही कतार है कि साल का जो पहला दिन है वो बेहतर तरीके से जाए, भगवान अपने इष्ट देव से दर्शन पूजा अर्चना के साथ में बीते, ताकि आने वाला जो साल है 2026 वो बेहतर तरीके से हो, तरक्की भरा हो, तमाम उपलब्धियों भरा हो। यही वजह है कि तमाम जो भक्त लोग हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, अपने भगवान इष्ट देव के दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर तरीके से ये कहा भी जाता है कि ये मनकामेश्वर मंदिर है, मन की जो कामना होती है वो पूरा करते हैं, ऐसा इस मंदिर की भी महानता है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये भक्त देख पा रहे हैं, ये लंबी लाइन इसी वजह से है क्योंकि दिन पूरे साल का जो पहला दिन है उसकी शुरुआत बेहतर तरीके से हो। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, आज पहला दिन है साल का, आप मंदिर आए हैं, किस तरीके से आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, या फिर साल का दिन बेहतर हो, पूरा साल बेहतर जाए, किस वजह से जा रहे हैं? काफी भीड़ है, सुबह से मैं देख रहा था। बहुत है, सबकी आस्था बहुत कोई सारी व्यवस्था की है। आपकी लाइन में लगी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। तो आप समझिए कि सबकी यही एक इच्छा है, कि साल का जो पहला दिन है वो पहली बेहतर तरीके से जाए, अच्छी तरीके से बीते। और साल का पहला दिन होगा तो निश्चित रूप से पूरे साल भर बेहतर तरीके से निपटेगा और अच्छे दिन आएंगे, तरक्की के दिन आएंगे। और लगातार हम जैसे कहेंगे कुछ तस्वीरें दिखाते रहें, लोगों से भी बात करते रहेंगे। बेटा, आप बहुत सारे फूल लिए हैं, 2-2 कटोरी है, यूथ है, क्या नए साल पे किस तरीके से आप मना रही हैं? अरे मैं बस जो भी है बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। बस पहला दिन है, बस अच्छे से हो जाए भगवान की दया से। पहला दिन अच्छा हो। आपसे बात करेंगे कि भगवान के दर्शन करने जा रही हैं, साल का पहला दिन है, किस तरीके से साल का पहला दिन होना चाहिए और कैसे मना रही हैं आज आप? मतलब मना तो भगवान के दर्शन करके ही रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि दर्शन कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो पूरा हो जाए, साल अच्छे से बीत जाए, बस यही। वैसे अब आप कुछ बताएं। साल का प्रथम दिवस है तो क्या नाम है, प्रथम दिवस अच्छा होगा तो सभी दिन अच्छे होंगे, आने वाले दिन अच्छे होंगे। इस वजह से हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं पूरे परिवार समेत। तो पूरी फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, बिल्कुल लंबी लंबी कतारें बता रही हैं अनूप की किस तरह से यहाँ पर नए साल को और किस तरह से अच्छा मनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोग किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मंदिर में रुक कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी कि इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिलहाल लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, प्रयागराज से ऐसे मामले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौमेश श्रीवास्तव वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर, क्या अपडेट मिलता हुआ, तस्वीरें क्या निकल कर आ रही है नए साल के मौके पर? के राजा है और सबसे बड़ी बात है, रात 12 बजे जब लोगों ने अलविदा 2025 करा है तो साथ ही उसके बाद 2026 के स्वागत में लोग डूब गए हैं। और बता दें, प्रयागराज में माघ मेले का भी दौर चल रहा है। तो इस समय हम जो खड़े हैं मनकामेश्वर मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम ने भगवान शिव की शिवलिंग को स्थापित किया था और आज सुबह से ही लोग साल के पहले दिन भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और उनसे
कर रहे हैं कि उनका जो साल हो वो काफी खास हो, क्योंकि हर कोई नए साल का स्वागत कर रहा है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का भीड़ जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। और यहाँ पर 454 व्यवस्थाओं में पुलिस की निगरानी, पूरी तरह से दर्शन कराया जा रहा है, क्योंकि नया साल है, हर कोई यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ दर्शन भी कर रहे हैं और लोगों से बात भी कर लेते हैं। जी बताइए, नए साल का किस तरह से आप लोग भगवान से कामना कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो मेरा प्रणाम, और यहाँ हम लोग दर्शन आवर्ष करने आते हैं नए साल के। ये मनोकामना एकदम माना जाता है, यहाँ जो मन में रहता है वो भगवान से जो है पूरा करते हैं। क्या कामना की नए साल के लिए? हम तो यही कामना किया, हम लोग की बेटा है और आपके जवाब के लिए ही। और महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग आए हैं, भगवान के दर्शन किए, नए साल में क्या कामना की है भगवान से परिवार के लिए? हो गया, भगवान से खुशी रखते हैं। तो देखिए, तो देखिए हर कोई यहाँ पर सुख समृद्धि की कामना कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और नए साल पर यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में भीड़ है, चाहे संगम तट पर लोग सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाकर सीधा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यमुना किनारे ये प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं और इसी तरह से सिलसिला जारी है, क्योंकि नए साल पे आज बहुत सारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। मगर जो लोगों ने शुरुआत की है वो मंदिरों से की है और सीधा मंदिरों का रुख लोगों ने किया है और सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए बिल्कुल प्रयागराज में देखा क्या है कि सैयद वहां पर माघ मेले को लेकर तैयारियां भी तेज है, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए लोग प्रयागराज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन अब मथुरा से जानेंगे कि मथुरा से क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। चूंकि मोहम्मद फारूक मौजूद है हमारे सहयोगी, और वहां पर मथुरा में देखा गया कि मोहम्मद वहां पर प्रशासन की ओर से एक बड़ी चुनौती भी बताई गई और इसके साथ साथ मथुरा कि जो संत समाज के लोग हैं उन्होंने भी अपील किया वहां पर कि भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ना आए, चूंकि अपने आप में एक भीड़ चुनौती बनती जा रही है, कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन मथुरा की क्या तस्वीरें, अभी हालात वहां पर क्या बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, मथुरा में मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर खड़ा हुआ हूँ और श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 पर हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सर ही सर दिखाई दे रहे हैं लोगों के। और देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। देखिए लोगों की भीड़ टूटी हुई है। नव वर्ष की जैसे ही शुरुआत हुई है, रात के 12 बजे से लोगों ने यहाँ पर जो है आना शुरू कर दिया। और मथुरा में भीड़ का आलम यह है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान हो, वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर हो और बरसाना का राधा रानी टेम्पल मंदिर हो, राधा दामोदर मंदिर हो, सारे मंदिरों पर जो है भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह की अपनी शुरुआत नए साल की दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके जो है करना चाहते हैं। ब्रजभूमि है, कान्हा की नगरी है, देश के कोने कोने से खुशबू यहाँ पर लोग आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, श्लोक कुमार, सॉरी माफ करिए, श्लोक कुमार एसएसपी यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई सेक्टरों में मथुरा और वृंदावन को बांटा गया है। तमाम पुलिस अधिकारियों की और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे मथुरा आकर लगातार भ्रमण कर रहे हैं, बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं नव वर्ष के मौके पर कि जो श्रद्धालु हैं वो उनको कोई असुविधा ना हो और सुगम और सुलभ उनको दर्शन खुशबू मिल सके। मैं अभी देखिए आइए बात करूंगा, देश के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी मैं बात करूंगा, कहाँ से आप आए हैं, बताएं आप कहाँ से आए हैं? फरुखाबाद से आप आए हैं। अच्छा, आपने दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए। कैसा लग रहा है नए साल के मौके पर? बहुत अच्छा लगा। मैं तो हर साल आती हूँ न्यू ईयर दर्शन करने। और यानी आप नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के? हाँ, कान्हा जी के दर्शन से करती हूँ। आप कहाँ से आए? वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से आप आए हैं। कैसा लग रहा है आपको दर्शन? अच्छा लग रहा है। नए साल में आप क्या और दर्शन कहाँ करेंगे? अभी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन दर्शन करेंगे, बांके बिहारी जी के बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे।
तो देखिए खुशबू, बिल्कुल मोहम्मद, साफ ये तौर देखा पर जा लोग सकता जो है है कि किस तरह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और पीछे की आपकी तस्वीर भी बयां कर पा रही है कि किस तरह से मथुरा में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, भारी भीड़ नववर्ष के मौके पर देखने को मिल रही है। नौवेश श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए वाराणसी की क्या तस्वीर है? चूंकि आज गंगा घाट पर आरती भी की गई है और 1001 दिए जलाए गए हैं वहां पर भी, लेकिन वहां पर भी श्रद्धालु क्या पहुंच रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए या फिर घूमने के लिए? क्या तस्वीरें निकल करके आ रही है नौमेश? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नए वर्ष में काफी बाबा विश्वनाथ का नगरी है, काफी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के लिए सुबह से ही रात से ही लोग जो है तांता लगाकर जो है भीड़ लगा है, बाबा विश्वनाथ का जो है दर्शन पूजन करते हैं। मंदिरों की बात करें तो काशी में जो है मंदिरों में आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइन लगा के जो है मंदिरों में जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की बात करें तो बाबा विश्वनाथ भी और जो साथी है वो भी दर्शन पूजन कर रहे हैं, बाबा जो है नए वर्ष से जो है मंगल कामना कर रहे हैं। और घाटों की बात करें तो घाटों पर भी लोग जो है पढ़ाने जो है दूर दूर से जो आए हैं तो उनसे वो भी जो है घाटों में घूम रहे हैं और मंदिरों में लोग जो है अपना जो है बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि किस तरह से जो है इस जो नया वर्ष जो है हम लोग के लिए बहुत ही वो मंगल कामना कर रहे हैं। लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है लोग जो है बाबा से मांग रहे हैं, नए वर्ष जो है क्या मांग रहे हैं, उनका क्या चीजें हैं, बारे में हम बात करेंगे। जी आप जो है आज क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताया नए वर्ष जो है दर्शन पूजन करने आए हैं तो हमारा ये इसीलिए हम दर्शन करना है। बिल्कुल और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है 9 वर्ष में जो है लोग जो है दर्शन पूजन करने आ रहे हैं। हमसे सहयोगी से कहेंगे कि देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो भीड़ किस तरह से जो है मंदिरों में जो है भीड़ इकट्ठा हो रहा है। लोग जो है 9 वर्ष में जो है अपने जो है लोगों से बाबा से जो है अपना जो है नए वर्ष की मांग कर रहे हैं, उनको लेकर जो है लोग जो है दर्शन पूजन करके आ रहे हैं। जी दर्शन पूजन करके आ रही है, नया वर्ष जो है हुआ है, क्या कहना चाह रही हैं? क्या बाबा से क्या मंदिर दर्शन करने आई है, क्या मांगा आपने? बिल्कुल नवेश, ये बहुत ही उत्साहित श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काशी नगरी है और यहाँ पर विश्वनाथ की नगरी में भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए नववर्ष के मौके पर। लेकिन अनूप, आपके पास आते हुए प्रशासन की किस तरह की तैयारी रही? चूंकि सरकार की ओर से तमाम बैठकें की जा रही थी, मुख्यमंत्री खुद इस बैठक को ले रहे थे और इसमें बहुत अच्छे से हिदायत भी दी जा रही थी, निर्देशित भी किया जा रहा था कि पुराने साल के मौके पर भी अच्छे से प्रशासन की तैयारी हो, नए साल के मौके पर भी कोई हुड़दंग ना हो, अच्छे तरीके से तैयारी हो। लेकिन लखनऊ में आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी वहां पर है, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? अनूप। देखिए खुशबू, प्रशासन की तरफ से पहले से जो सामाजिक स्थल थे जहां पर भीड़ होने की काफी आशंकाएं थी, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगा करके और जो तमाम जो रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे ताकि ये जगह जाम न लगने पावे, जाम की स्थिति न होने पावे। और जो पब्लिक प्लेस थे वहां पर जो बड़े वाहन थे या छोटे वाहन, वहां पे जाने के प्रतिबंधी लगा दी गई थी। जैसे हजरतगंज की बात करें, जो मेन हजरतगंज एरिया है, हलवासिया से लगा करके अटल चौराहे तक वो पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था और पब्लिक के लोग वहां पर उत्साह के जश्न के साथ वो नए साल का इंतजार कर रहे थे और वहां पर तमाम ढोल नगाड़े पटाखे के साथ में वहां पर लोग अपने नए साल की शुरुआत के लिए वहां पर इकट्ठा भी हुए थे। इसी प्रकार से 10-90 की व्यवस्थाएं वहां पर इस तरीके से की गई थी, वहां पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई थी। और हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर के पास है, वहां की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप समझिए कि भोलेनाथ के जयकारे के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है, महिलाओं की लाइन में महिला कांस्टेबल पुलिस तैनात की गई है। और आप देखिए कि ये मेटल डिटेक्टर के यानी इसी सुरक्षा के घेरे के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे भक्त लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सुरक्षा भी पुख्ता है। और आप समझिए कि पूरी गली में ये 2 लाइनें बनाई गई हैं,
दो लाइनों में, एक लाइन में तमाम फैमिली के साथ, जो फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ आए हैं उनकी लाइन अलग है। बाकी जो दूसरे तरफ भी लाइन है, यानी दो लाइनें यहाँ पर बनाई गई हैं सुरक्षा के एहतियात से, और बीच में बैरिकेड लगाया गया है। साथ ही जो पुलिस व्यवस्था है वो यहाँ से, और जो पुल सामने जो रोड दिख रही है, गोमती नदी का किनारा है, वहां तक चूंकि लंबी लाइन है, इस वजह से जो पुलिसिंग है। अनूप, ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी भी कतारबद्ध होकर मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, पुलिस के सामने है। लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि 9 वर्ष के मौके पर किस तरह से श्रद्धालु दर्शन मात्र के लिए, पूजन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के लिए, भगवान का, वो आज मंदिर में पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय हमें यहाँ पर इतने को ही इजाजत दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।